हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनेशन, जो कि एकदम कंप्लीट हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन। ये तीन टॉपिक आज के लेक्चर में रहेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, इसमें ये देखना है। सबसे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों आती हैं वो देखते हैं। पहले जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो फ्लावर होते हैं, वो अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है, बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, मतलब इन ब्रीडिंग, आपस में ब्रीड कर ले रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो जो फ्लावर है, मतलब फ्लावर, उसकी प्रोडक्टिविटी खराब रहती है, क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर बात करें, एक फ्लावर है, ये खूब अच्छा खासा बड़ा बड़ा फ्लावर हो रहा है, ठीक है, खुशबूदार हो रहा है, लेकिन बार बार ये सेल्फ पॉलिनेशन करेगा बार बार, तो हो सकता है इसके जो हाइट है वो छोटा हो जाए। ठीक है, जितना बढ़िया वो खिलता है वैसा ना खिले। ठीक है, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए। इसीलिए जो फ्लावर्स, जो प्लांट्स होते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं, डिस्करेज करते हैं। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लोग। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म दैट प्लांट यूज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी अपने अंदर डेवलप करता है, इन्वॉल्व करता है, सब कुछ क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। ठीक है, तो मैकेनिज्म दैट प्लांट यूज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ये आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब वो डिवाइसेस कौन कौन से हैं वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ। पहला हर्कोगैमी, प्रोटो एंड्री, प्रोटोगायनी, हेट्रोस्टाइली, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब हर्कोगैमी क्या होता है, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। हर्कोगैमी क्या होता है, अगर एंथर और स्टिग्मा के बीच कोई फिजिकल बैरियर आ जाए, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, हर्कोगैमी। ठीक है, फिजिकल बैरियर, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। ऐसे अगर ये क्या है, एंथर है और ये स्टिग्मा है, ठीक, इनके बीच कोई फिजिकल बैरियर आ जाए, ठीक है, फिजिकल बैरियर हो जाए, तो कैलिक्स आ जाए, कोरोला आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस इसके बीच एक बैरियर आ जाए, तब उसे इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हर्कोगैमी। ठीक है, तो अगर ये बीच में आ गया तो क्या इसका इस पे जा सकता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, आउटब्रीडिंग डिवाइस में आ जाएगा। ठीक, अब प्रोटो एंट्री क्या होता है, ठीक है, एंड्रू एंड्री, यहाँ वर्ड एंड्रोशियम के लिए दिया गया है। ठीक है, एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है। तो अगर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा से पहले ये एंथर मेच्योर हो जाए, स्टिग्मा से पहले एंथर मेच्योर हो जाए, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटो एंड्री। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये एंथर मेच्योर हो गए, सब पॉलन ग्रेन बन गए, निकलने वाले हैं, लेकिन अभी जो स्टिग्मा है ये रिसेप्टिविटी के लिए तैयार ही नहीं हुआ है, मतलब बन के तैयार नहीं हुआ है। अगर ये पोलन आ भी जाएगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये मेच्योर नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं प्रोटो एंड्री। अब तब इसमें भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेच्योर ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। ठीक है, तब प्रोटो एंड्री क्या होता है, मेच्योरिटी ऑफ एंथर। ठीक है, मेच्योरिटी ऑफ एंथर, एंड्रोशियम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रोटोगायनी बोला है। अब प्रोटोगायनी, इसमें गायनोशियम का मेच्योरिटी होगा। ठीक है, मतलब इसमें जो गायनोशियम, जो स्टिग्मा है, वो पहले मेच्योर हो जाएगा और एंथर बाद में होगा। ठीक है, बिफोर एंथर।
ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं बिफोर, ठीक है, मतलब कुल मिला के दोनों साथ साथ नहीं होंगे। हम लोग एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि अनसिंक्रोनाइज्ड, मतलब एंथर और स्टिग्मा साथ साथ में मेच्योर नहीं होंगे, ठीक है। अब है हेटेरोस्टाइल, ठीक है। अब हेटेरोस्टाइल ये कौन सी कंडीशन होती है? ये वो कंडीशन होती है जब जो स्टिग्मा है, मतलब जो एंथर है और स्टाइल है, स्टिग्मा और एंथर है, इनकी पोजीशन डिफरेंट हो, या तो ये छोटा हो, वो ऊंचाई पे हो, वो नीचे हो, ये ऊपर हो, ठीक है। इस कंडीशन में ये है, ये यहां से उड़ के इतना दूर नहीं जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो ये इतना ऊपर है और ये नीचे, ये कहीं और चला जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन भी है। तो हेटेरो स्टाइल का मतलब होता है कि इनकी पोजीशन स्टिग्मा और स्टाइल की सॉरी स्टिग्मा और एंथर की पोजीशन डिफरेंट हो, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टाइल, ठीक है। एंथर और स्टाइल की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है, इसे हम लोग कहते हैं हेटेरोस्टाइली। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये एक फ्लावर है। अब इसमें कोई एक ही पार्ट है, एक ये फ्लावर है, तो क्या इसमें इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तब भी वो क्या करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, प्रिवेंट से, ये भी प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये वो एबिलिटी होता है जो अपने मतलब जेनेटिकली सेम कोई पॉलन ग्रेन आ रहा है तो उसको क्या करेगा? अवॉइड करेगा, उसको लेगा ही नहीं, ठीक है, उसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अगर जेनेटिकली सेम है तो रिजेक्ट करेगा, अगर जेनेटिकली डिफरेंट है तो उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे एकदम एग्जांपल बताएं, ये एक ये है, ठीक है, और इसी में एंथर है, ठीक। एक और यहाँ फ्लावर बना देते हैं, ये अगर इसका पॉलन ग्रेन सेम, फ्लावर सेम है तो जेनेटिकली भी तो सेम ही होगा ना। अगर इसका पॉलन ग्रेन इस पे आ रहा है, ठीक, तो ये क्या करेगा? उसको रिजेक्ट करेगा। इसी इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ कंपेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये इन पासिंग में रहेगा, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं? एबिलिटी टू रिजेक्ट जेनेटिकली सेम पॉलन ग्रेन, ठीक है। अगर जेनेटिकली सेम पॉलन ग्रेन है तो उसको ये रिजेक्ट करेगा, और इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं, तो हम लोगों ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देख लिया, क्या होता है? कि वो मैकेनिज्म होता है जो प्लांट अपने लिए इन्वॉल्व करता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सके। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्यों अवॉइड करता है? इसलिए ताकि बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, ठीक है, क्वालिटी खराब हो जाएगी। हाँ, अगला टॉपिक आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? जो वो है पॉलन है, पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन से लेकर पॉलन ट्यूब का जब तक एंट्री नहीं हो जाता, ये पूरा प्रोसेस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर बात करें, ये रहा, ये यहाँ से पॉलन का निकलना, ठीक है, यहाँ आना, यहाँ से पॉलन ट्यूब बनाना और ओव्यूल में एंटर कर जाना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला के जब यहाँ से उड़ के आ रहा है तो पॉलन और पिस्टल के बीच क्या क्या चीजें हो रही है, कौन एक्सेप्ट हो रहा है, कौन रिजेक्ट हो रहा है, कौन पॉलन को फॉर्मेशन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये पूरा चीज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आता है, ठीक। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। और अगर सेशन पसंद आया तो एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन इंटरैक्ट विथ पिस्टल, ठीक है, पिस्टल और पॉलन के बीच में
फ्रॉम पॉलिनेशन टू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ये मतलब पॉलिनेशन से लेकर जब तक ओव्यूल में पॉलन ट्यूब एंटर न कर जाए, यहां से यहां तक का पूरा प्रोसेस क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक, ये रहा ये। ठीक, अब यहां पर पॉलन ग्रेन आ रहा है। ठीक है, पॉलन ग्रेन आ रहा है तो क्या होगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा। कब एक्सेप्ट करेगा कब रिजेक्ट करेगा वो देखते हैं। अगर ये जेनेटिकली सेम है, ठीक है, जेनेटिकली सेम है तो कट, अगर डिफरेंट है तो इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लेगा तो यही आगे करके आगे जाकर जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहां से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, पॉलिन स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा ब्रीच हो गया। ठीक है, मतलब पहुंच गया। अब अगर वो इफ अगर वो डिफरेंट है, मतलब उसका जो क्या कहते हैं जेनेटिकली डिफरेंट है, तब वो एक्सेप्ट होगा। पहुंचने को तो बहुत सारे पहुंचते हैं, लेकिन आगे वही जाएगा जो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इफ जेनेटिकली सेम, अरे डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट है, तब वो क्या करेगा, आगे जाकर जर्मिनेट करेगा। ठीक है, पॉलन जर्मिनेट करेगा। ठीक है, सेम है तो जर्मिनेट करेगा, कोई बात नहीं। अब जर्मिनेट तो कर दिया। अब जर्मिनेट करने के बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। एक एक स्टेप लिखवा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो गया। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन हो गया तब उसका ग्रो भी तो होगा, ग्रोथ होगा। जैसे अगर ये बन गया पॉलन ट्यूब, ठीक है, अब इसे ग्रोथ भी तो होगा। और ठीक है, तो अब क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अच्छा, ग्रोथ जब होता है तो हमें हम लोग पढ़ा है, ये पॉलन होता है। पॉलन ग्रेन एक होता है 2 सेल स्टेज वाला, एक होता है 3 सेल स्टेज वाला। ठीक है, तो इसमें से कुछ होंगे 3 सेल स्टेज और कुछ 2 सेल स्टेज। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो कैसे वाले होते हैं, वो 3 सेल स्टेज वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, 60%, एक सेकेंड एक सेकेंड, जो 60% होते हैं वो 2 सेल स्टेज वाले होते हैं। ठीक है, और ये 40%। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं 40% ऐसे होते हैं जो 3 सेल स्टेज वाले होते हैं और 60% 2 सेल स्टेज होते हैं। ठीक, और जिसमें से अब ये 3 है, जिसमें से एक वेजिटेटिव होगा, ठीक है, और 2 कैसे होंगे, जेनरेटिव। ठीक है, 2 जेनरेटिव सेल होंगे।
और इसमें एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। ठीक है, ठीक। अब आगे, ठीक है, ग्रो है, ठीक है, पॉलिन ट्यूब के अंदर, ठीक। सही है, आगे बढ़ते इसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब ये जो पॉलिन ट्यूब है वो ओवरी में एंटर करेगा। ठीक है, इनटू ओवरी। ओवरी में एंटर कर गया। अब ओवरी में एंटर कर गया तो अब ओव्यूल में एंटर करेगा। ठीक है, देन एंटर्स इनटू ओव्यूल। और ओव्यूल में एंटर कर रहा है किस रीजन से, माइक्रोपाइल वाले रीजन से। ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन, ओव्यूल हो गया। अब ओव्यूल में एंटर कैसे करेगा, एक चीज, ओव्यूल में जाएगा तो जो सिनर्जिड है, मैंने बताया था सिनर्जिड क्या करता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ठीक है, तो ये एंटर तो करेगा लेकिन कहाँ जाएगा, सबसे पहले सिनर्जिड में जाएगा। ठीक है, रिलीज इनटू, ठीक है, जो दो मेल गेमिट आएंगे। ठीक है, अभी डायग्राम में आगे बनाऊंगा। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल है और आगे चलकर वो जो मेल गेम जनरेटिव सेल होता है, दो मेल गेमिट में डिवाइड हो जाता है। ये दो मेल गेमिट है। ठीक, ये सीधे एंटर करेंगे किसमें, सिनर्जिड सेल में एंटर करेंगे। ठीक है, सिनर्जिड सेल। ठीक, अब जब सिनर्जिड सेल में एंटर कर जाएंगे, कुछ तो मिस हो रहा है, एक सेकेंड, एक काम करते हैं। जैसे ये ओव्यूल में एंटर करने वाला होता है, जैसे वो एंटर करने वाला होता है उससे पहले ही कुछ और होता है, बिफोर एंटर। ठीक है, सिनर्जिड में एंटर करने से पहले क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो वेजिटेटिव सेल होगा वो डिजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, डिजेनरेट वेजिटेटिव सेल। और वो जो एम्ब्रियो सेक में दो पोलर न्यूक्लियाई थे ऐसे, ये दो पोलर न्यूक्लियाई थे बीच में, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। पहले ऐसे थे, एन प्लस एन कंडीशन में थे। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे, वो 2n हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, तो टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, फ्यूज्ड। ठीक है, एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं वो फ्यूज होके। ठीक, और ये कैसे होंगे, ये 2n होंगे। ठीक है, ये कंडीशन है।
अब जब ये एंटर ये काम हो गया, अब क्या होगा आगे? अब आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। पूरा एक कंडीशन हो रहा है, अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब वो एंटर करेगा किसमें? सिनर्जी। एक सेकेंड बिफोर, हाँ, अब सिनर्जी में एंटर करेगा। क्योंकि ये सिनर्जी में एंटर करने से पहले का ये सब प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे क्या होगा? आप इसकी आगे जो होगा वो है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन के एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। उससे भी पहले हम लोग ये देखेंगे जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की? डिस्कवर्ड बाय नवास्चीन, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, डबल फर्टिलाइजेशन की। और डबल फर्टिलाइजेशन एंजियो सॉरी हाँ एंजियोस्पर्म का स्पेशल फीचर होता है। और डायग्राम बनाएंगे, ये रहा, ठीक है। ये तीनों एंटीपोडल है, ये दोनों सिनर्जिड है, और ये एग सेल है। एंटीपोडल और एक ये जो बीच में ये थे दो अलग अलग, ठीक है, ऐसे थे ना। अब ये दोनों चिपक चुके हैं एंटर करने से पहले, ये अब ऐसे हो गए हैं, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसकी प्लॉइडी कितनी है? 2 है, ठीक। और ये क्या है? सेंट्रल सेल, या उसको पोलर सेल कहते हैं, सेंट्रल, ठीक। ये पूरा एम्ब्रियो सेक है, और इसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होंगे, ठीक। यहां से आ रहा होगा पॉलन ट्यूब, ये दो मेल गैमिट है। एंटर करने से पहले ये वेजिटेटिव है, ये दो मेल गैमिट है। एंटर करने से पहले वेजिटेटिव खत्म हो जाता है, ठीक है। जो वेजिटेटिव होता है ये गायब हो जाता है, और ये सीधे ये पॉलन ट्यूब सीधे इसमें आएगा। और मैंने क्या बताया था, सिनर्जिट जो सेल है, सिनर्जिट सेल में उसमें दो मेल गैमेट को ट्रांसफर कर देगा। ये जो मेल गैमेट है वो दोनों किसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। एक ऐसे बना देते हैं और एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है। आ चुका है, लेकिन अभी किसी से फ्यूज नहीं हुआ, बस आ गया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। एंटर कर गया। अब क्या होगा? एक मेल गैमीट इस एग सेल से फ्यूज करेगा, ठीक है। ये फीमेल गैमीट है एग, और एक इससे फ्यूज करेगा, ठीक है, जो कि क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब होगा क्या? होगा ये, एक मेल गैमीट अगर इससे एक सेल से फ्यूज हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी।
सिनगैमी। लेकिन एक मेल गैमीट फ्यूज हो रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, न्यूक्लियस से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, मतलब यहाँ पर कुल मिला के 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक यहाँ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट फ्यूज हो रहा है। ठीक, एक यहाँ फ्यूज हो रहा है, एक यहाँ फ्यूज हो रहा है, 2 बार फ्यूजन, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो डबल फर्टिलाइजर नहीं भूलेगा। ठीक है, अब ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इससे फ्यूज हो रहा है। सिनगैमी क्या होता है, एक मेल गैम, एक फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद एग सेल। ठीक है, एग सेल से फ्यूज हो रहा है तो वो सिनगैमी है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फ्यूज हो रहा है तो वो क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है। कुल मिला जुला के डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब पीछे आते देख लेते हैं। ठीक है, कुल मिला के फ्यूजन हो गया है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया, एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा अब। ठीक है, एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये जो तीनों ऊपर सेल थी, जिसका नाम एंटीपोडल है, और नीचे ये एक सेल थी, एक ये सेल थी, और ये पिंक वाली ये सेल थी। ठीक, और बीच में ये फ्यूज हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। ठीक है, और ये बीच, अब होगा क्या, ये जो तीनों सेल है एंटीपोडल डीजेनरेट डीजेनरेट कर गए, और जो ये सेल था जिसको हम कह रहे थे सेंट्रल सेल या पोलर सेल कह रहे थे, अब ये कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में आ गया, और ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसकी प्लॉइडी अब क्या है, 3n। प्राइमरी एंडोस्पर्म हो चुका है वो, इसकी प्लॉइडी 3n है, और ये एग जो है, ये ये कन्वर्ट हो चुका है जाइगोट में। ठीक है, और ये जो सिनर्जी है ये डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, डीजेनरेट। ठीक है, तो सिनर्जी डीजेनरेट कर गया और एंटीपोडल डीजेनरेट कर गया, और ये सब कन्वर्ट हो गया किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ये 2n है, ये 3n है। ठीक है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म ये भी क्या है, 3n है। अब देख लेते हैं इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ठीक, ये तो वो है जो पॉलन ट्यूब बन रहा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल शोज पॉलन ट्यूब का ग्रोथ दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे, पॉलन यहाँ पे आया। ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन पे यहाँ से एंटर किया है, ये कौन सा रीजन है, माइक्रोपाइल, और ये सिनर्जिटी से इसने गाइड किया। कुल मिला के ये प्रोसेस हो रहा है पूरा। आगे अगला एक डायग्राम है, ये फ्यूजन के बाद क्या है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, प्राइमरी एंडोस्पर्म
ठीक है, PEN 3N, ठीक, PN और ये डी एंटीपोडल डीजेनरेट, ये डीजेनरेट, बचा केवल एक और ये, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब एक बार सारा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑर्बिटिंग डिवाइसेस क्या होता है? ऑर्बिटिंग डिवाइस वो होता है जो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी अपने इन्वॉल्व करता है, डेवलप करता है, सब कुछ क्या है? ऑर्बिटिंग डिवाइसेस, ठीक। वैसे फॉर एग्जांपल हर्कोगैमी, हर्कोगैमी क्या होता है? अगर एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई फिजिकल बैरियर है, उसे हम लोग हर्कोगैमी कहते हैं। प्रोटोएंट्री क्या होता है? एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया, किसके पहले? स्टिग्मा के पहले। प्रोटोगाइनी क्या होता है? इसमें गाइनोशियम पहले मैच्योर हो गया, मतलब जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो पहले मैच्योर हो गया, अभी एंथर मैच्योर नहीं हुआ। लेकिन हेटेरोस्टाइल क्या होता है? एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट है, इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोस्टाइली। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तभी ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? कि वो एबिलिटी होती है जो जेनेटिकली सेम पॉलन गेन को रिजेक्ट करता है, ठीक है। ये सेल्फ एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना है तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम के चैनल लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? पॉलिनेशन से लेकर जब तक पॉलन ट्यूब एंटर न कर जाए, ठीक है, ओव्यूल में, यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्या है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले पॉलन स्टिग्मा पे आएगा, फिर जेनेटिकली अगर सेम होगा तो वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, फिर उसका ग्रोथ होगा 3 सेल स्टेज और 2 सेल स्टेज में, फिर वो ओवरी के अंदर एंटर करेगा, ठीक, और देन एंटर ओव्यूल। उसके बाद ओव्यूल में एंटर करेगा कौन से रीजन से? माइक्रोपाइल रीजन से। और सिनर्जी सेल में एंटर करने से पहले जो डीजेनरेट करेगा वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल था वो डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। और जो पोलर न्यूक्लियाई था वो फ्यूज हो जाएगा किसमें? आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पहले N+N कंडीशन थी, अब 2N कंडीशन हो जाए फ्यूज होने के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन होगा। सिनर्जिड में एंटर कर दिया, उसके बाद आगे के प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एक्सेल से, और एक मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक। इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, इसका फॉर्मूला है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? नवाज-चीन ने की थी। आगे डबल फर्टिलाइजेशन, इसको ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद PEN, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई कह सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग सेल, ये है सिनगैमी। और ये उसके बाद का कंडीशन है फ्यूजन के बाद। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनेगा उसके आगे, उसके बाद क्या बनेगा, फल फ्रूट सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। और अगर सेशन पसंद आए, ठीक है, अगर टॉपिक्स क्लियर हो रहे हो तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।